नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जया। जहां एक तरफ तुर्की और सीरिया में भूकंप की तस्वीरों से सभी की आंखें नम है, वहीं पार्लियामेंट सेशन में भारी हंगामे के बीच फूल खिल रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर असर डाल देने वाले शख्स गौतम अडानी को लेकर लगातार खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बीच विपक्षी दल लगातार हंगामे कर रहे हैं। विपक्षी सांसद कारोबारी गौतम अडानी को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी ने सभी को चुप कराते हुए कहा कि सदन में जो भी बात होती है उस बात को देश बहुत ही गंभीरता से सुनता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन बल्कि देश को निराश करने वाली है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष और परोक्ष जो भी योगदान है उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कल विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बनाई है। उनकी शिकायत थी कि बुनियाद हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। वहीं कुछ पुराने दिनों पर रोशनी डालते हुए साल 2014 पर गौर करने को कहा। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि साल 2014 में आकर जब मैंने चीजों को बारीकी से देखने का प्रयास किया तो पता चला कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने सिर्फ राज किया है। उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, लेकिन मैंने देखा उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं। जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देशों में भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। वहीं पंचायत से लेकर संसद तक उन्हीं की दुनिया चलती थी। उन्होंने इस प्रकार की कार्यशैली और कल्चर विकसित किया कि देश ने एक भी चुनौती का स्थायी समाधान करने का ना कभी सोचा और ना कभी प्रयास किया। हो हल्ला ज्यादा था, कुछ चीजों को छू लेते थे। समस्याओं का समाधान करना उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी। देश की जनता देख रही थी कि समस्याओं का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। संसद के सत्र में भी पीएम मोदी ने कई पुरानी बातों पर रोशनी डालने और बीजेपी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने खुद क्या महसूस किया और देश के विकास के लिए किस तरह के अहम कदम उठाए। हमारी सरकार की पहचान हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। हम स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम एक एक चीज को छूकर आगे भागने वाले नहीं हैं। हम मूलभूत आवश्यकताओं और स्थायी समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने बैंकिंग व्यवस्था का स्थायी समाधान निकाला और जनधन अभियान चलाया। पिछले 9 सालों में 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं, यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा, खड़गे जी की शिकायत है कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कुलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन के खाते खुले हैं। इतना काम के बाद अगर किसी का खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी यहाँ तक कह देते हैं कि गरीब को हरा दिया। अरे भाई, जनता जनार्दन ने किसी और को जिता दिया और आप यहाँ रो रहे हैं। जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति और डीबीटी के तहत पिछले कुछ वर्षों के 27 लाख करोड़ रुपए देश की जनता के खातों में हितधारकों के ट्रांसफर किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले देश में परियोजनाओं को अटकाना लटकाना आदत बन गई थी। हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लेकर आए और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे वो सप्ताहों के भीतर आगे बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम समझते हैं। कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो देश के लिए कुछ करने का वायदा करके आती है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात नहीं बनती। इसीलिए विकास की गति, नीयत, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है।
तो क्या आप 2024 में फिर से बीजेपी को केंद्र में देखना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।